राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाची किम तस्य शेषम। हम लोग वृंदावन शतलीला पढ़ रहे हैं और पिछली बार हम लोगों ने वृंदावन का ध्यान किया था। इस पूरे 42 लीला में अलग अलग प्रकार के ध्यान हैं। तो वृंदावन में प्रवेश करते हैं। थोड़ा बहुत रिपीट कर देती हूँ पहले जो पढ़ा था वहां से। यद्यपि धावत विषय को भजन गहत बिच पान, ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुव आन। यद्यपि मन चंचल है और विषयों की ओर दौड़ता है, फिर भी अपने मन को वृंदावन में ले जाओ। और वृंदावन जो है, वृंदावन का भजन रस उसे बीच में ही हाथ पकड़ करके संभाल लेता है। श्री धुरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे कृपा में श्री वृंदावन का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लिया है। बसिबो वृंदा विपिन को, जही तिही विधि दृढ़ होई, नहीं चूके ऐसो समय, जतन कीजिए सोई। आपका समय कहीं और न जाए, वृंदावन में जाए, कुछ भी करके ऐसा यत्न करना चाहिए। जीवन में यह अवसर आपके हाथ से खोए नहीं। ठीक, एक से आगे कहते हैं, कहाँ तू कहाँ वृंदा विपिन, आन बनियो भलबान। यह बात जीव समझ के, छाड़ी है विष अपनो सयान। छिन भंगुर तन जात है, छाड़िए विषय अलोल। कौड़ी बदले ही तू, आपको माइक जरा म्यूट कर लेना याद से। कौड़ी बदले ले ही तू, अद्भुत रतन अमोल। कोटि कोटि हीरा रतन, और मनि विविध अनेक। मिथ्या लालच छाड़ी के, गही वृंदावन एक। कह रहे हैं कि ये संसारी विषय वार्ता में अपना समय क्यों बता रहे हैं। अपने ये शरीर जो है ये चला जाएगा, समय बड़ा क्षण भंगुर है। धैर्य पूर्वक अपने सभी विषयों का तुम त्याग करो, और ये विषय रूपी जो सुख जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, ये कौड़ियों के बराबर है। ये कौड़ियों के बराबर सुख के पीछे भाग करके अनमोल रतन वृंदावन, तुम इसको छोड़ रहे हो। अरे ऐसा मत करो, उस अनमोल रतन वृंदावन को प्राप्त करो। कोटि कोटि हीरा रतन के बदले अनमोल रतन रूपी वृंदावन प्राप्त कर, कोटि कोटि हीरा रतन और विविध प्रकार के मूल्यवान मणियों का झूठा लोभ छोड़कर वृंदावन रूपी अमूल्य मणि को ग्रहण कर। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही। इनमें जो अंतर करे, वृंदावन बसत वृंदावन माही। कह रहे कि वो माता माता के समान नहीं है, वो पिता पिता के समान नहीं है, वो मित्र और पुत्र भी नहीं है, अपने नहीं है वो लोग जो लोग हमको वृंदावन जाने से रोकते हों। तो इनके प्रति मोह लगा करके वृंदावन का त्याग करना समझदारी नहीं है। जगत के जितने नाते हैं सब मिथ्या मान, सबको तुम मिथ्या मानो। सत्य सत्य अनित्य आनंदमय वृंदावन पहचानो। एक ही सत्य है, वो है वृंदावन। सारा जगत के जो नाते हैं जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, इनको मिथ्या समझ करके एक वृंदावन सत्य है। उस नित्य वृंदावन का तुम ध्यान करो और तुम वहीं रहने का अपना प्रयास करो। मैंने आप लोगों को सिखाया ये कि हम भले शरीर से जा सके या ना सके, लेकिन अपने मन से हमें वृंदावन में रहने का प्रयास निश्चित करना चाहिए। वृंदावन में निश्चित कैसे रहेंगे? अगर हम श्री श्यामा श्याम को याद करेंगे, भगवान कृष्ण को याद करेंगे, तो राधा रानी याद आएंगी, राधा नहीं याद आएंगी, सखिया याद आएंगी, सखिया याद आएंगे, निकुंज कुंज सब याद आ जाएंगे। और इसी प्रकार आप वृंदावन में रहोगे, वृंदावन से एक क्षण के लिए भी आप दूर
नहीं होंगे। संसार के सारे रिश्ते नाते अपनी जगह वो बाहरी है, अंदर से नाता हमारा केवल सखियों के साथ है, श्यामा श्याम के साथ। हमारा ग्रुप, हमारा पहचान सब कुछ केवल श्यामा श्याम से। अब उस रिश्ते को तुम पहचानो और किसी रिश्ते को पहचानने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं, बसिके वृंदा विपिन में, ऐसे मन में राखी, प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। मन में ऐसे संकल्प ले लो, प्राण जाए पर वृंदावन मन से कभी ना निकले। तो प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। चलत फिरत सुनिए यही, श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में, बसत रहो सब काल। बता दिया यहां पर सूत्र, रात दिन केवल राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ जपते रहो। ऐसा जपने मात्र से तुम वृंदावन में रहोगे। जीवन का लक्ष्य ये है कि तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम चलता रहे। ये कलयुग की बड़ी देन दी है हम लोगों को। यहाँ पर कोई कठिन रास्ता अपनाना ही नहीं है, केवल श्रद्धा करना है भगवान के नामों पर। केवल नाम पर श्रद्धा हो गई तो आपका काम बन गया। केवल राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ हितरिवंश इतना भी करते रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। बसिबो वृंदा विपिन को, यह मन में धर ले हूँ, कि जो ऐसो नेम दृढ़, या रज में परिदेह। कि मन में कह रहे हैं कि वृंदावन वास के लिए मन में दृढ़ धारणा रखो और दृढ़ नियम धारण करके इस वृंदावन की पावन रज में ही यह देह विलीन करना है, ऐसा तुम संकल्प कर लो। अब यहां पर लिखते हैं तो मन में उठता है कि हाँ वृंदावन में ही हम देह त्याग करें, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो ने कहा ना, भगवान का नाम जहां लेते हो, जिस हृदय में भगवान का नाम है वही वृंदावन है। एक भौम वृंदावन है और एक आपका हृदय वृंदावन। तन तो मंदिर है, तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। वृंदावन में है बसे राधिका कृष्ण, तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। बस इतना ही तो रटना है। वासना को छोड़, भक्ति भाव पे तू चल। वासना को छोड़, भक्ति भाव पे तू चल। वासना मरे नहीं, वासना मरे नहीं, तन का हो निधन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। वृंदावन में है बसे राधिका कृष्ण, तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। हृदय को अपने वृंदावन बनाओ। भले हम भौम वृंदावन पहुंच पाए या ना पहुंच, मृत्यु कहीं भी लिखी हो, हर पल जिसके मुख पे राधा वल्लभ लाल है, हर पल जिसके मुख पर हरे कृष्णा हरे राम है, उसका तो हृदय वृंदावन है।
जिसके हृदय में श्यामा श्याम है उसका हृदय वृंदावन। संकल्प कर लो, हम हृदय से कभी इनको भूलेंगे नहीं। जीवन से तो एक दिन तो तन का निधन होना ही है। किन किन वासनाओं के पीछे भागोगे, कभी तो मन को जाकर के समझाओ, बस हो गया। जरूरत की चीज पूरी हो गई कि नहीं? इस उम्र में आ गए हो, देखो अब यहां से ग्राफ नीचे ही है, अब उम्र बढ़ने वाली नहीं, अब नीचे ढलने वाली ही है। आधी उम्र हो गई, 100 साल अगर औसतन उम्र है, 50 पहुंच गए अगर, तो तब तो उम्र अब 50 का जो ग्राफ है ना नीचे ही आने वाला है, वो उम्र नहीं बढ़ने वाली, अब घट रहे हैं हम लोग। अब तो मन को क्लास लो, अब तो मन को समझाओ, हो गया, बहुत वासनाओं के पीछे पड़ गई। जितना करना था संसार में कर लिया, जितना सबकी सेवा करनी थी अभी भी करेंगे, कर लिया, लेकिन अब किसी के साथ आसक्ति नहीं। अब जो जीवन जिसलिए दिया गया था, बहुत भटक लिए यहाँ, अब जीवन जिसके लिए दिया गया अब उस काम पर लगो। ये शरीर दिया था अपने उद्धार के लिए, इस शरीर से अब अपने उद्धार की सोचो। अब भगवान को नहीं चुकना, राधा कृष्ण का नाम नहीं भूलना, चाहे जो हो जाए। ये हमेशा हमारे हृदय में होने चाहिए, हमेशा। हम किसी साधना में कहीं ऊंचे तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे मुख में भगवान का नाम हमेशा होना चाहिए। ये आपका पैराशूट है, ये आपको बचाने के लिए ये काफी है। ये बहुत सागर है, यहाँ पर डूबने का हर जगह चांस है। लेकिन यदि किसी के पास हरे कृष्ण महामंत्र है, या भगवान का नाम राधा वल्लभ मुंह से निकल रहा है, जय जय श्री हरिवंश निकल रहा है, उसका काम हो गया। तो ये संकल्प कि हमारे हृदय से हम इनको भूलने वाले नहीं, श्यामा श्याम को भूलने वाले नहीं। कोई मंदिर मिले या नहीं मिले, कोई कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे वहां पर कीर्तन शुरू कर दो, जोरों से कीर्तन शुरू कर दो, हृदय के अंदर श्यामा श्याम को याद करो और जोर से कीर्तन करना शुरू कर दो, हो गया। उसी क्षण तुम वृंदावन में हो, उसी क्षण। एक भौम वृंदावन, एक दिव्य वृंदावन। तुम श्यामा श्याम के कीर्तन करते प्राण त्यागोगे, सीधे वृंदावन। कम से कम तुम्हारे आजू बाजू वालों को सबको पता चल जाना तुम वृंदावन वासी हो। तुम मरने जाओगे, शायद मुंह से निकले या नहीं निकले, बाकी लोग गाना शुरू कर देंगे। आप जानते नहीं हो भगवान कितने चमत्कार करते हैं। एक बुढ़ी माई थी, उसने बुढ़ापे में उसने माला जपना शुरू किया। अब लोगों को लगता था बुढ़ापे में इसने माला पकड़ा, लेकिन उसने अपने गुरु की बात सुनी, जपना शुरू कर दिया। वो माला छोड़ती ही नहीं कभी। बुढ़ापे में और क्या काम है माला जपने के अलावा, बताओ? कोई पूछने वाला तो तुमको है नहीं, जीव की दशा तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो माला जपे जा रही, जपे जा रही। हुआ ये कि उसकी मृत्यु के समय पे वो कोमा में चली गई। अब कोमा में, बहुत दिनों से कोमा में, निकल ही नहीं रही। और हाथ ऐसे ही है, उसका हाथ ऐसे ही हो गया था, परमानेंट। बुढ़ी थी, सीधा नहीं हो रहा हाथ उसका, ऐसे ही है माला जपने की पोजीशन। तो महाराज जी को बुलाया गया, बोले क्या हो गया इनको, क्यों नहीं इसके हाथ नीचे जा रहे हैं? तो उनके जो बच्चे लोग थे उन्होंने फोन किया, तो महाराज जी ने बोला भैया इनके गुरु जी को बुलवाओ, शायद गुरु जी के लिए वेट करती हूँ। तो गुरु जी आए, गुरु जी ने देखा हाथ का पोजीशन, गुरु जी समझ गए ये तो माला के बिना जाने वाली नहीं। गुरु जी ने माला पकड़ा दी, तुलसी की माला। जैसी तुलसी की माला ली, एक दो मन का घुमाया, चले गई। ऐसे ऐसे भगवान चमत्कार करते हैं। हमें जाना तो एक दिन है। कोविड आया था, कोविड कितना लेसन देकर के गया। कोई हमारा नहीं है संसार में, इस चीज को हमको समझ जाना चाहिए। सबसे बाहरी प्रेम करो, अब ऐसा नहीं कि दुश्मन बन जाओ किसी का, सबसे भारी प्रेम, सबको प्रेम करो। आत्मिक प्रेम है, लेकिन ये समझ करके कि श्री कृष्ण ने दिया है, इसलिए किसी से हमें नफरत, किसी से घृणा नहीं करनी है। गीता पढ़ रहे ना, गीता में आज भी यही सिखा रहे थे भगवान, किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच, ऐसी हमारी दृष्टि, ऐसा हमारा स्थिति होना चाहिए। किसी से घृणा नहीं, किसी वस्तु से घृणा नहीं, किसी सिचुएशन से घृणा नहीं, सबसे प्रेम। लेकिन वो जो आत्मीयता, जो प्रेम है भगवान का, वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सबके साथ प्रेम करो, भगवान को भूल गए, ऐसा नहीं। भगवान से प्रेम कर रहे हैं इसीलिए सबके साथ प्रेम कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये इस शरीर के चाहे टुकड़े ही क्यों ना हो जाए, टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, एवं इसका प्रत्येक अंग शत शत प्रकार से खंड खंड क्यों ना हो जाए, फिर भी वृंदावन का त्याग नहीं करना है। वृंदावन का त्याग जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। पटतर वृंदा विपिन को कहीं धो दीजे काही, जीरज की ध्रुव रैनु में मरिबो मंगल आही। वृंदावन के गुण न सुनी
हित सौरज में लोट, जेहि सुख को पूजत नहीं, मुक्ति आदि सत कोट, सुरपति पशुपति प्रजापति, रहे भूली तिहि ठौर, वृंदावन वैभव कहो, कौन जानी है और। वृंदावन की उपमा किससे दी जाए, जिसकी भूमि में मृत्यु भी मंगलमयी है। वृंदावन के गुणों को सुनो, प्रेम पूर्वक इसकी रज में लोटो। इस सुख की समता शत कोटि मुक्तियां भी नहीं कर सकती। वृंदावन की रज में लोटो तो रमण रीति का ख्याल आता है। आप लोग रमण रीति गए होंगे, वहां पर लौटने की रीति है, का रिवाज है। वहां पर जाते हैं तो रमण रीति में वो वार्षिणी जी का आश्रम है, कार्षिणी जी का, और वहां पर आप लेटते हो। वहां इतने साधु संत हैं, महात्मा है, उस रज में लौटने की आदत है, ऐसे गोल 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 घूमने की। और मैं तो वहां जाती हूँ तो फिर सारे संतों को मिलती हूँ, बैठती हूँ, बातें करती हूँ, सीखती हूँ कुछ ना कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो राधा रमण रीति का आश्रम। तो यहाँ वहां पर कह रहे हैं कि वृंदावन जाओ, उसके रज में लेटो। अगर हम रज में लेट नहीं पा रहे हैं तो अपने घर में वृंदावन लगा करके लगा तो सकते हैं, यहाँ पर लगा ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आगे कह रहे हैं कि श्री वृंदावन के वैभव का दर्शन करके इंद्र शिव ब्रह्मा भी चकित है, तब इनसे बड़ा कौन है जो वृंदावन के मर्म को जान सकेगा। सर्वोपरि धाम श्री वृंदावन यद्यपि पृथ्वी पर विराजमान है और श्रीपति भी इसकी चरण वंदना करते हैं, उसकी समता भला किससे की जाए। वृंदावन वै यद्यपि राजत अवनि पर, सबते ऊंचो आही। जब यद्यपि ये धरती पर है लेकिन ये सबसे ऊंचा है, इसकी समता किसी से नहीं हो सकती वृंदावन की। वृंदावन ताकि यद्यपि राजत अवनि पर, सबते ऊंचो आही। ताकि सम कहिए कहाँ, श्रीपत वंदत ताही। वृंदावन वृंदा विपिन, वृंदा कानन ऐन। छिन छिन रसना रटयो, वृंदावन सुख दैन। वृंदावन आनंद घन, तो तन नसवर आही। पशु जो खोवत विषय रस, काहे न चिंतत ताही। वृंदावन वृंदा विपिन श्रीधाम, वृंदा कानन सुखदायक वृंदावन, हे मेरी रसना, तू क्षण क्षण इन मधुर नामों का की रटना किंवा गान क्यों नहीं करती। रात दिन हे वृंदावन, मेरे वृंदावन, वृंदा कानन। वृंदावन के ऊपर कितने गाने हैं, भजन करो वृंदावन का। हे मानव, वृंदावन आनंद की राशि है और तेरा यह देह नाशवान है। इस विषय की आसक्ति में पशु की भांति व्यर्थ क्यों खो रहा है। श्री वृंदावन का चिंतन क्यों नहीं करता। वृंदावन वृंदा कहत, दुरित वृंद दुर जाही। नेह बल रस भजन की, तप उपजे ही माही। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ऐसे उच्चारण मात्र से पापों के समूह दूर भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, केवल वृंदावन वृंदावन रटने से। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, और हृदय में उसी क्षण भजन के प्रेम लता लहलहा उठती है। ऐसा है वृंदावन। वृंदावन श्रवण सुनन ही, वृंदावन को गान। मन वच के अति हेत सो, वृंदावन उर आन। वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख। वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर लेख। कहते मन से, वचन से और प्रेम से, खूब प्रेम से केवल वृंदावन के का गान कर। बार बार वृंदावन के नाम को रट, वृंदावन को देख, वृंदावन से प्रीति कर
और अपने हृदय में लिख ले वृंदावन को, छाप ले अपने हृदय में वृंदावन को। वृंदा विपिन प्रणाम कर, वृंदावन सुख खान, जो चाहत विश्राम ध्रुव, वृंदावन पहचान। जो तुझे ध्रुव सुख चाहिए तो वृंदावन को पहचान, वृंदावन से प्रीति कर, वृंदावन को हृदय में धारण कर, वृंदावन को प्रणाम कर। वृंदावन ही सुख की खान है। कहां विषयों के पीछे भाग रहा है जानवरों की तरह? वृंदावन को पहचान। तज के वृंदा विपिन को, और तीर्थ जे जात, छाड़ विमल चिंतामणि, कौड़ी को ललचात। हमारे ग्रंथों में बहुत सारे तीर्थों का महत्व दिया गया। उन तीर्थों में साथ में सकाम जो भी अनुष्ठान है उन तीर्थों के साथ जोड़ दिए गए। तो कई बार आप अपने पुराण खोलते हो तो उसमें बहुत सारे तीर्थ और उनके साथ सकाम जो भी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो कई बार लोग केवल उन तीर्थों पर जाते हैं अपनी अपनी सकाम इच्छाओं को पूरी करने। सकाम इच्छा में एक इच्छा होती है पितर की मुक्ति। लोगों को डर लगता है ना, बड़े पितर लोग हमारे, तो पितरों की को पूजने के लिए, उनकी शांति के लिए गोदावरी चले जाएंगे, गया चले जाएंगे, वहां पर जो जो करना है ना। तो जो इच्छा पूरी करने के लिए जो लोग तीर्थों पर जाते हैं, सकाम अनुष्ठान को पूरी करने के लिए जो लोग तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं ये क्या है, तुम विमल चिंतामणि वृंदावन को छोड़ करके यहां वहां भाग रहे हो। ये चिंतामणि है वृंदावन, सब इच्छाओं को पूरी कर देने वाली है। तुम्हें लग रहा है ये प्रेम का धाम है, प्रेम की नगरी, यहां हमें प्रेम से क्या लेना देना, हमारे पितर सुखी हो जाए बस, हमारा प्रॉब्लम दूर हो जाए। कह रहे अरे वृंदावन चिंतामणि है तुम यहां गए तो सब सुखी है, तुम इसके महत्व को नहीं समझ रहे हो। तुम और तीर्थों में जाते हो इस विमल चिंतामणि वृंदावन को छोड़ करके। तुम ये तो ऐसे ही है, कौड़ी को ललचात, कौड़ी के पीछे तुम भाग रहे हो। जब तुम्हें वृंदावन आकर के सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो तुम्हें यहां वहां भटकने की क्या आवश्यकता। पाई रतन चिनी हो नहीं, रतन पा करके तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। हाथ में किसी के हीरे दे दिए और बोले कांच के टुकड़े फेंक दिए, हमें क्या करना है इसे। या किसी को कांच के टुकड़े दिए या किसी को हीरा दे दिया, अब उसको पता ही नहीं करना क्या इस हीरे का, उसको उस हीरे का भाव ही नहीं पता। छोटी सी चीज है, उसको हीरे का भाव ही नहीं पता। उसको ये नहीं पता मैं जोहरी के पास ले जाऊंगा लाखों मिल सकता है, मुझे पता ही नहीं। तो वृंदावन ऐसा अनमोल चिंतामणि है, ऐसा अनमोल रतन है जिसको तुम नहीं समझ पा रहे हो, जिसको तुम कौड़ी के भाव का समझ रहे हो। पाई रतन चिनियो नहीं, दीनियो करते डार, हाथ से फेंक दिया। यह माया श्री कृष्ण की, मोहियो सब संसार। ये कृष्ण की माया ही है जो सारे संसार को मोहित करती है और उस वृंदावन रूपी चिंतामणि को पहुंचने नहीं देती। हाथ में आकर करके भी लोग फेंक देते हैं। इतनी महत्व सुन करके भी वो नहीं जाते वृंदावन, उन्हें वृंदावन नहीं लगता कुछ भी। मैं जब पहली बार वृंदावन गई, फिर आई, दूसरी बार फिर गई, मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं क्या है बार बार उसी वृंदावन में, क्या है, वही तो मंदिर है ना। मेरे फ्रेंड्स पूछने लगे, वो दिल्ली के थे कुछ फ्रेंड्स, तो दिल्ली वालों को क्या है, वो तो 3 घंटे में वृंदावन पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कितने कितने किस्मत वाले हैं। गाड़ी निकाला वीकेंड में, सैटरडे सुबह 7 बजे गाड़ी निकालो, 10 बजे पहुंच जाओ, 4 बजे गाड़ी निकालो, 7 बजे दिल्ली। कितना किसी की किस्मत क्या खुली है कि दिल्ली से वृंदावन। और हमको यहाँ से अमेरिका से टिकट निकाल के जा रहे हैं, फिर वृंदावन जा रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड थी साथ में, दिल्ली में मैं गई थी, बोली क्या करना है देखो वृंदावन जाकर के, और शादी थी तो मुझे उसने शादी में बुलाया था। तो शादी तो मैंने अटेंड कर ली, फिर उसने बोला अरे कल सुबह लेट हो जाएगा वृंदावन जाने के लिए, हम नहीं निकल पाएंगे, शादी का कल कुछ फंक्शन है वो और भी लेट होने वाला है। मैंने कहा देख तू अटेंड कर, मैं चली। मैं यहाँ पर शादी तो मेरे लिए टाइम पास था, मैं वृंदावन के लिए आई थी, बीच में 1-2 दिन टाइम था तो मैं शादी में आ गई, बट मैं यहाँ पर वृंदावन के लिए आई हूँ, शादी के लिए नहीं आई हूँ, समझ लेना। बोलती क्या पगला गई है, पागल है, ऐसा कोई करता है क्या, इतनी दूर से आई है तू, शादी अटेंड कर, कितने लोग हैं, क्या है वो। मैंने कहा मैं कल सुबह निकल रही हूँ वृंदावन, तुझे नहीं आना है तू मत आ, तू शादी अटेंड कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शाम को मुझे अपने किसी फ्रेंड्स के यहाँ ले गए वृंदावन, वो दिल्ली में ही, अब सारे फ्रेंड्स बैठे हैं। तो बोलती ये देखिए पागल को,
पता नहीं उतनी दूर से आते हैं लोग को वृंदावन में क्या दिखाई देता है इनको, इसको। और फिर गजाते भी लोग, अपना सुनाते भी। देखो हम तो क्या, हम तो है ना, हम तो जाते हैं ना कितनी बार, हम तो कितनी बार गए थे वृंदावन। सुबह जाते हैं हम तो, सुबह सुबह जाते हैं, बाकी बिहारी देखते हैं, और बाकी बिहारी देख करके फिर हम लोग तो वो चाट पकौड़े खाते हैं। और फिर जैसे ही हम दिल्ली, हाँ उनका ये एक्साइटमेंट था उनका तो मेरे कभी भूलती नहीं मैं। हम दिल्ली, हम वृंदावन जाते हैं सुबह सुबह एकदम अच्छे से, एकदम खूब चाट पकौड़े खा करके, बाकी बेरी का दर्शन करके, प्रसाद वरसाद लेकर के आते हैं। जैसे दिल्ली के बॉर्डर में आते हैं, पहले हम लोग बाहर जाते हैं। वहां पर रास्ते में कोई तो उनका फेवरेट बार था जहां पर उनको ड्रिंक्स लेना होता। मेरे को सुना रहे हैं बैठकर। मैंने क्या, मैं क्या कहूं, मतलब तुम क्या सुना रहे हो, मैं किस बात की तुम्हारी प्रशंसा करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे पूछ रहे हैं, तो ये तो बोले जा रही है। तो दूसरे ने, जो जिनके यहाँ ले गए थे, उन्होंने मेरे को पूछा, तो आप वृंदावन में कितने दिन रहेंगी? मैंने कहा रहूंगी करीब 1 हफ्ता। आपका प्लान है 1 हफ्ते? आप वृंदावन में क्या करेंगी? मैंने कहा बहुत कुछ है करने के लिए। मैंने कहा 1 हफ्ता कम पड़ रहा है मेरे को इस बार, कम टाइम है इसलिए 1 हफ्ता हूं, नहीं तो मैं तो चाहूँ तो महीनों 10 रह सकती हूँ वहां पर। बोले क्या करती है वृंदावन में? हम तो सुबह जाकर के आ जाते हैं, आप उधर वृंदावन में 1 महीने क्या करती हो? मैंने कहा बहुत कोई जगह है, बहुत जगह है जहां पर इतनी सारी लीलाएं होती हैं, बहुत कुछ है याद करने के लिए। नहीं आप कुछ तो बताइए, आप इसके बियॉन्ड क्या देखती हैं? जो हमने देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने देखा। फिर मैंने शुरू कर दिया। मैंने बरसाना का, इतने साल से जा रहे हैं वहां से, बरसाना धाम नहीं गए कभी। मैंने बरसाना का बताया उनको। टेर कदम के बारे में सुने, कभी जानते नहीं थे टेर कदम क्या होता है। रमन रुति बताया, गोवर्धन बताया, और भी बहुत सारी गांव जो सखियों की गांव है, ऊंचा गांव के बारे में बताया। अब ऐसा हुआ कि अगले, मेरा तो शुरू हो गया, अब सब भूल गए। अब करीब 1 डेढ़ घंटा सब मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे हैं वृंदावन की। फिर जब लेक्चर अभी लेक्चर ही हो गया समझो, जब हो गया तो बोल रहे हमने तो कभी सब सुना ही नहीं, हम तो इतने साल से वृंदावन जा रहे थे, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है ये सब भी है। आप मुझे लेकर के चलो कल, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं सुबह 4 बजे निकलने वाली हूँ, आपको आना है तो आ जाओ, नहीं तो अगली बार मैं जब कोई वृंदावन जाऊंगी अगली बार आ जाना। आप लोग शादी में बिजी हो तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। तो मेरी फ्रेंड बोलती है अरे कैसा जादू कर दिया तूने, क्या वृंदावन की बात कर दी, अब सबको वृंदावन जाना है। और मैंने ऐसा क्या मिस कर लिया? मैंने कहा अगली बार आ, तब तुझे समझ में आएगा तूने क्या मिस किया। मैं ऐसे कैसे बता दूं, तो चल मेरे साथ देख मिस किया कि नहीं मिस किया। तो अगली बार मेरे साथ आई, तो भी समय लगा करके आई। हम, मैं 2 दिन से ज्यादा वृंदावन में नहीं दूंगी, 2 दिन के ऊपर क्या है वृंदावन में। मैंने कहा जितने दिन आना है। फिर आई, अब 2 दिन मेरे साथ पूरा वृंदावन का वो गोवर्धन परिक्रमा सब किया। शाम तक तो ऐसी दशा हो गई, बोलती अरे ऐसे लग रहा है यहाँ से भी कृष्ण आने वाले, वहां से भी कृष्ण आने वाले, ये क्या हो गया मुझे। बोली यार ऐसा कभी तो किया ही नहीं मैंने वृंदावन का दर्शन, जैसे पहली बार किया है, मेरे को ऐसा लगता है हर जगह से कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। मैंने कहा यही तो है वृंदावन। वृंदावन भक्तों के साथ करने वाली जगह है। वृंदावन में जाकर के इन लीलाओं को स्मरण करते हैं, वृंदावन में जाकर के कृष्ण के भावना में खोते हैं। जब तक हृदय में कृष्ण नहीं, तब तक वृंदावन के दर्शन नहीं हो पाते। तब तक तो तुम जाते हो सकाम ऐसे ही, बस टिक मार्क करने वृंदावन गए थे, पिकनिक। पिकनिक से ऊपर है ये। तुम जानते नहीं, वृंदावन से किसी को प्यार हो गया ना तो वो वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, वो सच बात है। इतनी सुंदर जगह है ये। तो वृंदावन की बात अलग है। वृंदावन वहां जाओ तो वहां समझ में आता है, बार बार जिसको एक बार वृंदावन से प्रेम हो जाए वो बार बार वृंदावन जाएगा, भले कोई और तीर्थ उससे होवे ना होवे, वृंदावन नहीं छूटता फिर, अगर वृंदावन से प्रेम हो गया तो। लेकिन वृंदावन से प्रेम कैसे होता है? जब रसिकों की वाणी सुनते हैं। इतनी महत्व, इतना कब से सुन रहे हैं ना यहाँ से ध्रुवदास जी की 42 लीला में, वृंदावन छत लीला में कितनी कितनी वृंदावन के बारे में बात कर रहे हैं। दिल में इतना प्रेम आने लगता है, सुनते सुनते प्रेम आता है। और सच बोलूं वहां की रज में इतना प्रेम है, रज अपने, वो रज में लौटना, रज अपने ऊपर लगा लेना, वो प्रेम अलग है प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दी सत नहीं, यह माया को रूप। अनुपम वृंदावन भूतल पर प्रकट रूप से जगमगा रहा है, और दैदीप्यमान वृंदावन को नेत्रवान होकर भी मनुष्य नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता। यह माया का ही स्वरूप है।
वृंदावन को जस विमल जही पुराण में नाही, ताकी बानी परोजिनी कबहु श्रवण न माही। वृंदावन को जस सुनत जिनके नहीं हुल्ला, तिनको परस ना कीजिए तजी ध्रुव तिनको पास। भुवन चतुर्दश आदि दे वह सब को नास। एक छत वृंदा विपिन घन, सुख को सहज निवास। कह रहे हैं, ध्रुवदास जी कहते हैं कि वृंदावन का यश श्रवण करके जिसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती, उनका तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। वृंदावन का निर्मल यश जिन किन्हीं पुराण आदि ग्रंथों में नहीं है, उनके वचन भी मेरे कानों में ना पड़े। ऐसा होता है। अब ये प्रेम की बात है, कोई नहीं समझेगा, कोई बोलेगा ज्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन सत्य बात है भाई। हमें किसी और की बात सुननी ही नहीं है, हमसे केवल हम फैनेटिक है हम उस मामले में, हम क्या करें, हम बड़े पागल प्रेमी हैं। हमें एक वृंदावन धाम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं है, हमसे केवल उनकी बात करो और कोई बात ही मत करो। क्या करें, पागल प्रेमी ऐसे ही होते हैं। 14 भुवन से लेकर अन्यान्य सभी लोक नाशवान है, केवल नित्य निरंतर अविनाशी एवं घनीभूत सुख का यदि कोई आगार है तो वह एकमात्र श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन की रहनी, अब उसके ऊपर कह रहे हैं कि कैसे रहना चाहिए वृंदावन में। वृंदावन इही विधि बसे, तज के सब अभिमान। त्रिनते नीचे आपको, जाने सोई जान। जो कोई भी अपने आप को तृण से भी अधिक, तृण यानी घास, घास से भी अधिक तुच्छ मानकर समस्त मान अभिमान के परित्याग पूर्वक वृंदावन वास करेगा, वही श्री वृंदावन के मर्म को जान पाएगा। तो जो चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरि, यही वृंदावन के वास करने का तरीका है। अपने आप को, सारे अभिमान को, एक जगह जाओ जहां अभिमान का, अहंकार का त्याग करके जाओ। संसार में बहुत जगह है जहां हमको अभिमान हम कर सकते हैं, अहंकार दिखा सकते हैं। एक वृंदावन जब आप जाओ तो समझ जाओ कि ये तुम्हारा स्पिरिचुअल धाम है, ये तुम्हारा आध्यात्मिक धाम है, वहीं जाकर के बसना है, वो प्रेम का धाम है। जो तुम संसार में दूसरी जगह थे, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, जहां भी तुम जैसे भी थे, वो वहीं पर छोड़ के आना अपना स्वरूप। इस भूमि में जाना, इस भूमि के हो जाना। तुम यहां नए हो, तुम यहां राधा रानी के हो, उस बात को कभी नहीं भूलना। सारे मान अभिमान को साइड, वहां तुम भजन के लिए जा रहे हो, तो सबको प्रणाम और अपने भजन, यही दो काम होना चाहिए। और सेवा जितनी तुमसे बन सके। सेवा में केवल यही नहीं होता गरीबों की सेवा। जैसे मैं कहती हूँ, मैं वृंदावन जाती हूँ, शॉपिंग करना भी सेवा की भावना से करना, और जरूर करना। तुम नहीं अगर खर्चा करोगे, तुमको भगवान ने धन दिया, तुम अलग अलग शहरों में रहते हो और वहां से कमाते हो, कमाई भगवान ने तुमको दिया, वो जाकर के वृंदावन में जब तुम खर्चे करते हो, दुकानों में खर्चा करते हो, तुम कुछ खाते हो, पीते हो, हर जगह खर्चा करना चाहिए। कुछ खरीदारी करते हो तो तुम्हारा धन उनके काम में जाता है। उस जगह पे अगर धन गया तो वो धन से और भी कितने लोगों का घर चलता है। तो इस भावना से ये भी सेवा है, खर्चा करना भी सेवा है, होटल में खाना भी सेवा है, गरीबों को दान करना भी सेवा है, कपड़े खरीदना भी सेवा है, हर एक चीज सेवा है। जरूर करो, ठीक। तीर्थ स्थानों में जरूर दान करो, जरूर कुछ ना कुछ खरीदो। उससे क्या होता है, इकोनॉमी रनिंग। बड़ा सोच है ये, समझ में आया। चलिए। कोमल चित्त सब सौ मिले, कबहु कठोर ना होई। निस्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु ना कोई। गीता की टीचिंग्स आ गई। भगवान कहते हैं कोमल चित्त से सबसे मिलना, कबहु कठोर ना हुई, कठोर मत होना। निस्प्रेही, निस्पृहा युक्त, किसी चीज की तुमको आकांक्षा ना हो। निर्वैरता, वैर तुम्हारे मन में ना हो, घृणा ना हो। ताको शत्रु ना कोई, किसी से कोई शत्रुता नहीं। ऐसा
ऐसा अपना स्वभाव बना लेना। दूजे तीजे जो जुरे साख पत्र कछुआई, ताहि से संतोष करे रहे अधिक सुख पाई। ये उस समय की बात कर रहे हैं, पहले की, बहुत साल पहले की, 500 साल पहले की बात है कि जो तुम्हें वृंदावन में मिल जाए सूखा पत्ता, उसको लेकर के खा करके रह लेना, कंप्लेन नहीं। अब तो खैर वृंदावन ऐसा नहीं, अब तो वहां पर इतनी वैरायटी है कि आप थक छक जाओगे, इतना वैरायटी है। तो यहाँ लेकिन वैसे कह रहे हैं कि वृंदावन वास करने वाले को चाहिए कि उसे उसे दूसरे तीसरे दिन अनायास शाक पत्र आदि से जो कुछ प्राप्त हो उससे ही निर्वाह कर ले, और एवं मन में सुख संतोष का धारण करे। ठीक। देह स्वाद छुटी जाई सब, कछु होई छीन शरीर, प्रेम रंग उर में बढ़े, बिहरे जमुना तीर। तो वृंदावन जाए, धीरे धीरे अपने मन को ट्रेनिंग दे, रसना को कंट्रोल करने का, स्वाद से ऊपर उठने का। रसना से बस भगवत नाम जपना है, भगवत नाम जपने के लिए शुद्ध आहार करना है। भले वहां पर अभी सब कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग तो प्रेमी लोग हैं, हम तो भगत लोग हैं, तो हमको धीरे धीरे मन को ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेन करके शुद्ध आहार विचार उसमें रहना चाहिए। और कह रहे हैं कि देह के सुख स्वाद सब छूट जाए और शरीर यदि कुछ दुर्बल भी हो जाए तो भी इसकी चिंता न करके प्रेम का आनंद लेते हुए यमुना तट पर विचरण करते रहना चाहिए। भूल जाओ खाना पीना वहां जाकर के, ठीक है, बिल्कुल भूल जाओ। मैं सच कहती हूँ, भूल भी जाओगे, याद ही नहीं रहता, याद दिलाना पड़ता, अच्छा समय कितना हो गया, खाने का समय हो गया, ऐसे बोलना पड़ता है कई बार तो। और यमुना के तट के पास बैठ जाओ, वहां ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर घाट बनाए गए हैं, आहा, हटने का मन नहीं करता। किसको खाना पीना की, कोई ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ही मत करो, खाने की तो बात ही नहीं करना, डिस्टर्ब मत करो, बस ऐसे लगता है, ऐसा सुंदर है ये। तो वही कह रहे हैं कि देह स्वाद छूट जाए सब, भले शरीर दुर्बल हो जाए, प्रेम प्रेम रंग उर में बढ़े, आपके हृदय के अंदर बस प्रेम का रंग बढ़ता जाए। बिहरे जमुना तीर, और यमुना के तीर में खूब विहार करो। जुगल रूप की झलक उर नैनन रही झलकाए, ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाए। आवे छवि की झलक उर झलके नैनन वारी, चिंतत सामाल गौर तन सकही न तन ही समारी। कह रहे हैं कि उपास्य युगल रूप की झलक सदैव उपासक के हृदय और नेत्रों में झलकती रहे। इस प्रकार के आनंद रंग में मन को रंगा दे। जब वृंदावन जाए, हर जगह जहां जाए, मैं कहती हूँ जहां जाए, जिस भूमि में, जिस रज के, जिस यमुना किनारे, आपको श्री श्यामा श्याम के दर्शन होने चाहिए। होंगे कैसे, लेकिन ये बात है, उसके लिए तो चिंतन करना पड़ता है मानसी में। वो चिंतन कैसे होगा, उसके लिए रसिकों की वाणी सुननी पड़ती है। अब आप लोग ध्रुवदास जी की वाणी सुन रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुआ है, बस अभी तो रंग चढ़ना शुरू हुआ है, आगे आगे देखना क्या हाल होगा। इतनी लीलाएं, इतनी लीलाएं, इतनी लीलाएं। वृंदावन जब अगली बार जाओगे ना, उन लीलाओं में खोए रहोगे, ऐसी दशा हो जाती। हृदय में श्याम गौर युगल की छवि की झलक निरंतर छाई रहे, ऐसी दशा हो जाएगी। नेत्रों से प्रेम छलकता रहे और देह के अनुसंधान भी ना रहे, देह का याद ही ना रहे, ऐसी दशा हो जाती है वृंदावन में। जीरन पट अति दीन लट, ये सरस अनुराग, विवस सघन वन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। वृंदावन रसिक के शरीर पर भले ही फटे पुराने चिथड़े वस्त्र हो, शरीर भी दुबला पतला लटपटाता सा हो, किंतु हृदय में सरस अनुराग रंजित रहना चाहिए, प्रेम बना रहना चाहिए। बाकी कपड़े वपड़े सब भूल जाए। रस में देखत फिरे वन, नैनन बने रही आई, कहूं कहूं आनंद रंग भरी, परे धरनी ठहराई। प्रेमी उपासक श्री वृंदावन को रसमय रूप में देखे, उसके नेत्रों में श्री वृंदावन बसा रहे,
कभी कभी प्रेमानंद से भरा हुआ कांपता हुआ प्रेम विवश अवस्था में पृथ्वी पर गिरता पड़ता सौभाग्यवान कहलाएगा। ऐसा होने लगता है। इतना प्यार आता है वृंदावन, जब वृंदावन का भाव प्रकट होने लगता है और वृंदावन आप भूमि पे जब जाते हो, ऐसे पता नहीं क्या करंट सा लगने लगता है, कांपने लगता है हृदय, ऐसे खड़े रहते नहीं बनता, कुछ कुछ होने लगता है। प्रेम होता है ना, जैसे क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, ऐसी दशा हो जाती है वृंदावन में। हाँ, ऐसी गति वै वै कब हूँ, मुख निसरत नहीं मैंने, देखी देखी वृंदा विपिन, भरी भरी ढारे नैन। ऐसी कभी कभी दशा हो जाती है, ऐसी कभी कभी गति हो जाती है, मुख निसरत नहीं बहन, मुख से वाणी ही नहीं निकल पाती है। देख देख वृंदा विपिन, बार बार वृंदावन को देख देख करके भरी भरी ढारे नैन, अरे आंखों से ना अश्रु धारा बहने लगती है भर भर के। ऐसा प्रेम उमड़ता है वृंदावन को देख करके। नयनन गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकर निचितम वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। बिल्कुल ये अष्ट सात्विक विकार केवल वृंदावन की महिमा समझ जाए, वृंदावन को देखने से अपने आप प्रकट होने लगता है। स्थिर, दुनिया भर में लोग बोलते हैं मन स्थिर नहीं हो रहा, मन स्थिर नहीं हो रहा, यहां तो वृंदावन जाते ही सब स्थिर। अब मन कहीं जाता ही नहीं है। प्रेम की ऐसी गति है, प्रेम की ऐसी गति है, मान लेता है। हाँ, वृंदावन तरु तरु तरे, ढरे नैन सुख नीर, चिंतत फिरे आवेश बस, श्यामल गौर सरी, परम सच्चिदानंद घन, वृंदा विपिन सुदेश, जामे कब होत नहीं, माया काल प्रवेश। गौर श्याम का चिंतन करते हुए भावावेश विवश वृंदा विटप लताओं के नीचे नेत्रों से आनंद अश्रु ढलते रहे। क्या कभी मेरा ऐसा सौभाग्य होगा? वृंदावन जाएंगे, कहीं किसी सरोवर के पास बैठेंगे, कहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठेंगे और शाम शाम को याद करते रोएंगे। ये रोना, ये प्रेम दर्शाना है, ये प्रेम के आंसू है। ये समझा नहीं सकते किसी को कि रोते क्यों है, क्यों आता है आंसू, पता नहीं। पर घंटों अपने प्रियतम की याद में रोना ये बड़ा आनंददायक होता है। कभी कभी इतना रोना होता है, रोने से जैसे समाधि जैसी स्थिति होती है। जिनके लिए रो रहे हैं वो साथ में होते हैं, फिर आंख खोले तो वो गायब हो जाते हैं, फिर रो रहे तो फिर साथ में होते हैं, फिर आंख खोले तो गायब हो जाते हैं। कभी कभी ये खेल वृंदावन में चलता है। ऐसी सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं वृंदावन में। वृंदावन सच में आज भी बहुत अद्भुत है, माया से परे, किसी के समझ में नहीं आता, केवल जिसका हृदय प्रेमी है ना, प्रेमी हृदय को समझ में आता है। ये अति सुंदर वृंदावन परम सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जिसमें कभी माया और काल प्रवेश नहीं कर सकते। सारद जो सत कोटि मिली, कल्पन करे विचार, वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। यदि शारदा भी ना, सरस्वती जी भी ना कल्पो कल्पो कोटि कोटि कल्पों पर विचार करे ना, फिर भी वृंदावन के सुख सुख रंग को वो नहीं समझा पाएंगी, कबहु न पावे पार। वृंदावन आनंद घन, सब में ते उत्तम आही, मोतो नीच नार को कैसो पे होता ही। कह सत सत शारदा जहां पर नहीं बता पा रही है, फेल हो जा रही है वृंदावन के सुख को। मैं तो बड़ा नीच हूं, पामर हूं, मैं क्या समझाऊं इसके बारे में, मैं तो बड़ा तुच्छ हूं। इस आनंदगण श्री वृंदावन के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, कैसे मैं इसको प्राप्त कर सकूंगा। इत बौना आकाश फल,
चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना, और जतन कछु नाही। मेरे जैसा बौना व्यक्ति अपने मन में आकाशोपरि फल की इच्छा करता है, किंतु यह निश्चित है कि उसकी प्राप्ति श्री राधा कृपा बिना संभव नहीं। अब उपसंहार पे आ गए। कुंवरी किशोरी नाम सो, उपज्यो दृढ़ विश्वास। करुणानिधि मृदु चित्त अति, ताते बड़ी जियास। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होई। वृंदावन में तब ही तो, रहन पाहिए सोई। कह रहे हैं कि वृंदावन को मैं कैसे पाऊंगा, मैं तो एक बौना हूं, एक बौना होकर के मैं आकाश में लगे हुए एक फल को तोड़ने की इच्छा करता हूं, लेकिन ये बल मुझ में कहां से आया? ये बल तो मुझ में केवल कुंवरी के भरोसे आया। मेरे हृदय में कुंवरी किशोरी श्री राधा के नाम के प्रति दृढ़ विश्वास है। बस उसी विश्वास से मैं ये आशा करता हूं कि वृंदावन वास हमें मिलेगा। वे करुणानिधि और अत्यंत कोमल चित्त की हैं, ऐसा जान करके हृदय में वृंदावन वास की आशा बढ़ चली है। श्री वृंदावन जिनका अपना निज धाम है, उन श्री राधा किशोरी की कृपा होगी तभी कोई वृंदावन में रह सकेगा। वृंदावन सत रतन की, माला गुही बनाई। भाल भाग जाके लिखी, सोई पहिरे आई। अब ध्रुवदास जी आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं मैंने श्री वृंदावन शत नामक रत्नों की, ये जो वृंदावन शत लीला है, वृंदावन शत नामक रत्नों की माला गूंथ करके तैयार की है। जिसके भाग्यशाली ललाट पर इस माला के धारण करने का सौभाग्य अंकित होगा, वही इस माला को अपने कंठ में धारण करेगा। समझ रहे हैं? आप सबको आशीर्वाद है ये। वृंदावन शत सुन रहे हैं आप लोग, बहुत कम लोगों को पता भी है कि ऐसा कुछ होता है। 42 लीला ऐसे टाइटल देखेंगे, उन्हें नहीं पता 42 लीला क्या अंदर क्या है, किसी को नहीं पता। ध्रुवदास जी की 42 लीला के अंदर क्या है किसी को नहीं पता। उसके अंदर वृंदावन शत लीला है तो किसी किसी को, गिने चुने लोगों को शायद पता होगा, सुने भी होंगे, लेकिन पता नहीं है कि वृंदावन की इतनी महिमा गाई जा रही है। तो क्या यहाँ पर कह रहे आशीर्वाद आत्मक वचन है यहाँ पर कि जो बड़े भाग्यशाली हैं वही इसको धारण कर सकते हैं। तो आप लोग जो ये गिने चुने रोज सुबह उठ करके मेहनत कर रहे हो, ये जो सुन रहे हो, जरूर राधा रानी की ये कृपा है, समझ लेना। बिना कुंवरी लिखा यहाँ पर, बिना कुंवरी के प्रसाद के ये नहीं होता। राधा रानी की बड़ी कृपा हुई है कि वृंदावन शतलीला सुन पा रहे हो, ध्रुवदास जी की 42 लीला सुन पा रहे हो। अभी तो आप कृपा देखोगे, कितनी कृपा, इतनी कृपा, डुबा देंगे कृपा के अंदर रोते रहोगे दिन रात, इतनी कृपा करती है ये। चलिए भाइयों, कह रहे हैं वृंदावन सुख रंग की, आशा जो चित होई। निसिदिन कंठ धरे रहे, छिन नहीं टारे सोई। भाइयों, यदि तुम्हारे चित्त में श्री वृंदावन के सुख रंग की आशा अभिलाषा है तो इस माला को अपने कंठ में अहर्निश धारण किए रहो, क्षण मात्र के लिए भी इसे मत उतारो। वृंदावन सत जो कहे, सुनी होनी की भांति। निस दिन तिहुर जगमगे, वृंदावन की कांति। जो इस वृंदावन शत की भली प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक गान करेगा और श्रवण करेगा, उसके हृदय में वृंदावन का प्रकाश दिन रात जगमगाता रहेगा। वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर बारी। कोटि जन्म के तम अगही, कोटि करे उजियारी। बस के वृंदा विपिन में, इतनो बड़ो सयान।
जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। कह रहे हैं कि वृंदावन रूपी, वृंदावन के चिंतन रूपी, चिंतन करना, वृंदावन चिंतन रूपी दीपक को हृदय में हमेशा जगाओ, तो कोटि कोटि जन्मों के पाप अंधकारों को निरस्त करके यह दीप तुम्हारे हृदय देश को आलोकित कर देगा। केवल वृंदावन वृंदावन स्मरण करते हृदय के अंदर रोज वृंदावन रूपी, वृंदावन के चिंतन का दीपक जलाओ, समस्त पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। ये विश्वास की बात है, पूरी तरह विश्वास की बात है। कई बार लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, सच्ची ऐसे हो जाता है क्या? अब तुम अविश्वास करोगे तो भैया क्या करें, तुम्हें क्या सुनना है? तुम्हें मैं ये बोलूं, नहीं नहीं, कितने भी दीप जब जलाओ, कितने भी भगवान का नाम लो, तुम्हारा पाप नष्ट नहीं होगा, तुम ये सुनना चाहते हो? तो वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो जब कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें उस पर भरोसा हो जाएगा कि नहीं, तुम भगवान का कितना भी नाम ले लो, तुम तो पाप से मुक्त नहीं होगे, ये उस पर तुम्हें भरोसा हो जाता है। यहाँ बोल रहे अरे केवल भगवान वृंदावन का चिंतन करो, हृदय में दीपक लगा लो और वृंदावन को रात दिन स्मरण करो, कोटि कोटि जन्मों के पाप नाश हो जाएंगे। तो इस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? उस पर भरोसा हो रहा है तो इस पर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? करो इस पर भरोसा, करके देखो, पाप छुएंगे भी नहीं, पाप भाग जाएंगे, सच में भाग जाते हैं। वृंदावन के में वास करने वाले को सबसे बड़ी चतुराई यह है कि वह युगल चरणारविंद के भजन बिना एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दे। हमेशा ही युगल के चरण को स्मरण करो, उसका भजन करो। सहज विराजत एक रस वृंदावन निज धाम, ललितादिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम। प्रेम सिंधु वृंदा विपिन जाको अंत नादि, जहां कलोलत रहत नित युगल किशोर अनादि। ये जो वृंदावन है, ये युगल किशोर का निज धाम है और ये वृंदावन नैसर्गिक रूप से सदा एक सा विद्यमान है, जहां अपनी सखियों के साथ, ललितादिक सखियों के साथ श्यामा श्याम निरंतर क्रीड़ा परायण है। श्री वृंदावन अनादि अनंत प्रेम का सागर है और जहां अनादि काल से युगल किशोर कलोलरत है। न्यारो 14 लोक थे वृंदावन निज भवन, तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। 14 लोकों में इनसे भी ऊपर, इन सबसे न्यारा है वृंदावन। ये श्यामा श्याम का निज भवन है और यहाँ पर महाप्रलय में सब कुछ डूब सकता है। 14 के 14 लोग डूब सकते ब्रह्मालोक तक, है ना, लेकिन वृंदावन नहीं डूबेगा, वृंदावन हमेशा रहता है। महिमा वृंदा विपिन की कह न सकत मम जीह, जाके रसना द्वै सहस तीनहु काढ़ी लीह। कह रहे वृंदावन के महात्म्य का वर्णन कर सकने में मेरी जीवा असमर्थ है। मैं तो क्या, जिसकी 2000 जीवाएं हैं, उसने भी वर्णन से अपनी हार मान ली है। एतिमति मोह पे कहाँ शोभा निधि वन राज, ढीठों के कछु कहत हो आवत नहीं जी लाज। श्री वृंदावन वनराज शोभा निधि है, जिसका वर्णन करने के लिए मुझ में पर्याप्त बुद्धि नहीं है, फिर भी निर्लज्ज की भांति धृष्टता पूर्वक कुछ कहने का साहस करता हूं। मति प्रमाण चाहत कहो सो कहत लजात, सिंधु अगम जी पार नहीं कैसे सीप समात। मैं अपने बुद्धि के अनुसार कुछ कह तो रहा हूं, परंतु कहते हुए भी संकुचित हो रहा हूं, क्योंकि अगम्य अपार सागर लघु सीप में कैसे समा सकता है। या मन के अवलंब हित कीन्हो कही उपाय, वृंदावन रस कन में मति कबहूर झाई।
कह रहे मैंने तो अपने मन के अवलंब के लिए वृंदावन के यशोगान का ही उपयोग किया है, इसलिए कि वृंदावन के रस के वर्णन कथन में मेरी बुद्धि किसी भांति उलझकर तन्मय हो। कह रहे मैं मुझ में इतनी समझदारी नहीं है कि मैं वृंदावन की बातें लिख सकूं, लेकिन अपने मन को यहां वहां मैं ले नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं वृंदावन शब्द लिखा मैंने, ताकि मेरा मन वृंदावन में उलझा रहे। ध्रुवदास जी कहते हैं, अब उन्होंने ये बता रहे कि उन्होंने कब लिखा था। 16 से ध्रुव छासिया पुनियो अगहन मास, यह प्रबंध पूरन भयो सुनत होत अघनास, दोहा वृंदा विपिन के 61 छोड़स आही, जो चाहत रस रीति फल छिन छिन ध्रुव अवगाही। श्री वृंदावन यशोग कह रहे हैं कि ये जो वृंदावन शतलीला नामक यह ग्रंथ विक्रम संवत 1686 विक्रम संवत के मार्गशीर्ष पूर्णिमा को वृंदावन शत नामक यह ग्रंथ पूर्ण हुआ, जिसके श्रवण मात्र से समस्त कलमश दूर हो जाते हैं। श्री वृंदावन यशोगान के यह 116 दोहे हैं। यदि आप रस रीति का फल चाहते हैं तो प्रतिक्षण इसका अवगाहन करें। इस प्रकार आज वृंदावन का शतलीला समाप्त हुआ। अगली बार हम लोग ख्याल उल्लास करेंगे, बहुत सुंदर है, उसमें भी पद आगे आगे और भी बहुत सारी लीलाएं यहाँ पर प्रकट होने वाली हैं, सुनते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब वृंदावन को आप लोग वृंदावन के ख्यालों में खो जाइए। जय श्री कृष्णा, आप लोग का दिन कृष्णमयी हो। ठीक है, हरि बोल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।